हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज करें। आने वाले समय पे शेयर मार्केट के अंदर एक क्रैश देखने को मिल सकता है, तो कृपया उस चीज़ के लिए भी आप बिल्कुल रेडी रहें। आपकी एसआईपी जिस तरीके से चल रही है, शांति से एसआईपी को वैसे ही चलने दें। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा जिन्होंने 2023 के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया। क्या ये जो रिटर्न होता है, क्या ये अल्टीमेट ये होता है कि ये ऐसा ही रिटर्न फ्यूचर में भी बना के देंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, एक अंदाज़ा हम जरूर लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म में कि देखिए, अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट करके चल रहा है तो वो किस तरीके से रिटर्न आगे चल के परफॉर्मेंस या रिटर्न बना करके देता है। तो चलिए बात करते हैं पहले म्यूचुअल फंड की। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो असेट साइज इसका 59,027 करोड़ का है। फंड के रिटर्न की बात करेंगे तो 2023 तक इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को 45% का रिटर्न बना के दिया। वहीं बेंचमार्क की बात करेंगे तो केवल 42% का रिटर्न इसने बना के दिया था। कैटेगरी में अगर रैंक की बात करेंगे तो 7वीं रैंक मिली थी टोटल जितने भी 38 मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी चीज़ पता चल रही होगी कि मिड कैप कैटेगरी के कितने फंड्स हैं, 38 फंड हैं फिलहाल। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जहां फंड का जो रिटर्न था वो 37% का था, वहीं इसके बेंचमार्क ने केवल 26% का रिटर्न बना के दिया था। अब ये जो बेंचमार्क है ये क्या है, इंडेक्स ने कितना रिटर्न बना के दिया है। ये जो फंड का रिटर्न है, इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेंगे जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वहीं कैटेगरी के रैंक की बात करेंगे तो टोटल 71 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में से इसकी 4th नंबर पे रैंकिंग रही है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करेंगे तो 28% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया था। 23% का इस म्यूचुअल फंड ने केवल बेंचमार्क ने बना के रिटर्न दिया था। 27 टोटल 93 में से 27वां स्थान इस म्यूचुअल फंड को प्राप्त हुआ था। HDFC फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 31% का रिटर्न जहां इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया, वहीं इसके इंडेक्स ने केवल 26% का रिटर्न बना के दिया। और कैटेगरी में रैंक की बात करेंगे तो टोटल 71 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में से इस फंड की जो रैंकिंग रही वो 22वां स्थान मिला इस म्यूचुअल फंड को। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करेंगे तो जहां इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न 50% का CAGR के हिसाब से बना के दिया, वहीं बेंचमार्क ने केवल 47% का रिटर्न बना के दिया। कैटेगरी में रैंक जो बात करेंगे तो टोटल स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से जो कि 31 थे उसमें से 7वां स्थान इस म्यूचुअल फंड को मिला। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना चाहिए, जैसे कि डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट बेंचमार्क और साथ ही साथ उसका अलग तरीके का रिटर्न। जब भी आपको यहाँ से कुछ पॉइंट निकालने चाहिए कि आपके पास ऐसा म्यूचुअल फंड होना चाहिए कि आपका जो म्यूचुअल फंड जिस भी बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है तो एटलीस्ट आपके बेंचमार्क को बीट करता चला जाए, ठीक है। यानी कि इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न आपके म्यूचुअल फंड ने देना चाहिए, तभी आप ये मान के चलें आपके पास अच्छा म्यूचुअल फंड है। अगर कोई म्यूचुअल फंड आपके पास ऐसा है जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, अगर वहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा है कि भाई फिर आप इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करो बिना किसी झंझट के। और इंडेक्स का जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। चलिए, यहीं से आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि कैपिटल गेन जो FY24 तक के जिनका भी म्यूचुअल फंड जिसने भी खरीदा, जिसने भी बेचा, उनका कैपिटल गेन अराइज हुआ होगा। अब जिनका भी कैपिटल गेन अराइज हुआ है वो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, चाहे उनका लॉस हुआ हो तो लॉस भी आपको फाइल करना चाहिए। जो सैलरीड एम्प्लॉय है, चाहे ओल्ड रिजीम से हो या न्यू रिजीम से हो, तो काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे हैं कि हमको न्यू रिजीम में टैक्स कटवाना चाहिए या ओल्ड रिजीम में। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ओल्ड रिजीम में ही अपना टैक्स कटवाना चाहिए, क्योंकि न्यू रिजीम में आप बोलेंगे कि वहाँ पर टैक्स कम करता है, पर हाँ, ओल्ड रिजीम में आपका रिफंड भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि HRA मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता ही होता है, ट्यूशन फ़ी का भी डिडक्शन आपके बच्चों को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपका कहीं चैरिटी वगैरह कर रहे हैं, किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में दान दे रहे हैं, उसका भी डिडक्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ओल्ड रिजीम में बेनिफिट देखने को मिलता है। ओल्ड रिजीम एक्चुअली में ट्रैप करने का एक साधन है गवर्नमेंट का, बोलना तो नहीं चाहिए पर हाँ, जी हाँ, गवर्नमेंट ट्रैप कर रही है। जैसे जैसे सभी लोग न्यू रिजीम पर कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ओल्ड रिजीम धीरे धीरे बंद कर दी जाएगी, और जब वो बंद करी जाएगी तो इसका नुकसान आपको ही देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ओल्ड रिजीम के साथ रहें। आपका इसमें जितनी पुरानी चीज़ें हैं उसी में आपका ज़्यादा बेनिफिट है। आप इनकम टैक्स का रिटर्न आप हमारे साथ भी फाइल कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स की पूरी एक टीम है जो कि जिनका 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इन नंबर पर दिए गए
जो भी आपके सामने ये नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।